आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राकेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। राकेश जी बताते हैं कि बात आज से करीबन 20 से 21 साल पुरानी है। उन दिनों गांव शहर के मुकाबले उतनी तरक्की में नहीं आया था, मगर मुझे शहर के भीड़ भाड़ से गांव की खामोशी बेहद पसंद आती थी, जिस वजह से मैं साल में 3-4 बार अपने मामा के घर होकर आता था। मगर पिछले 1.5-2 सालों से मेरा गांव जाना नहीं हुआ। दरअसल अभी मैं जो काम करता हूँ उसमें छुट्टी बहुत कम, या यूं कहे तो ना के बराबर ही मिलती है। खैर, किसी तरह से मैंने मालिक को छुट्टी देने पर मना लिया और गांव जाने की तैयारी में लग गया। मैंने मामा जी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि वहां से हर सुबह 10:40 में एक बस गांव आती है, तो तुम उसी बस में बैठ जाना, मैं तुम्हें बस स्टॉप पर लेने आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह करीबन 10:15 बजे तक मैं बस स्टैंड पहुंच गया और कुछ ही देर में ही मेरी बस भी वहां आ गई, जिसमें मैं सवार हो गया। बस ठीक अपने टाइम पर यानी कि 10:40 में बस स्टैंड से निकल गई। मामा जी का घर मेरे यहाँ से कुछ 4 से 5 घंटों का ही सफ़र होगा, यानी कि अभी मुझे गांव पहुंचने में वक्त लगने वाला था। वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर पता नहीं क्यों बस में सफ़र करते ही मुझे उल्टियाँ आने लगती है। खैर, मैं कैसे भी करके बर्दाश्त करके सीट पर बैठा हुआ था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, उसी के साथ ही बस में पैसेंजर्स की भीड़ भी बढ़ती गई। हालांकि मुझे तो खिड़की वाली सीट पहले से ही मिल चुकी थी, तो मेरे लिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। करीबन 3 से 3:30 बजे तक हम लोग अपने गांव के बस स्टॉप पर उतर गए, जहां मेरे मामा जी पहले ही साइकिल लेकर खड़े थे। मेरे साइकिल में बैठते ही हम लोग गांव की तरफ चल दिए। कुछ देर बाद हम लोग घर पहुंच गए। नानी मुझे देखकर बहुत खुश थी। ऐसे ही घर में मस्ती मजाक करते हुए रात कब हो गई पता ही नहीं चला। रात होते ही मामा जी ने हर बार की तरह ही इस बार भी कहानियों का पिटारा खोला, जिसमें वो इसी गांव की कुछ भूतिया जगहों के बारे में बता रहे थे। बातों ही बातों में मामा जी ने एक भूतिया नदी की बात छेड़ी। दरअसल मामा जी के मुताबिक उस नदी में नाव समेत एक नाविक पानी में डूबकर मरा था, और तब से आज भी उसकी आत्मा वही नदी में भटकती है। पता नहीं क्यों मुझे मामा जी के सारे कहानियों के मुकाबले ये कहानी तकियानूसी लगी, जिस पर मैंने हंसकर मजाक उड़ा दिया। कुछ देर में ही खाना लग गया। खाना खाते हुए मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक बार आज रात ही उस नदी में जाकर देखा जाए कि कौन सा भूत वहां नाव चलाता है। तो मैंने कैसे भी करके मामा जी से उस नदी का पता पूछा, तो पता चला कि वो नदी घर से 5-7 मिनट की ही दूरी पर है। ये सुनकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे कैसे भी करके आज रात वहां जाना ही था। लिहाजा मैं खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। पर मेरा ये नाटक हकीकत में कब बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने झट से अपनी निगाहें घड़ी की तरफ घुमाई, तो वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे का। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे पैर घर से बाहर निकला और उस नदी की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ते को अंधेरे को चीरते हुए मेरी टॉर्च की रोशनी मुझे आगे का रास्ता दिखा रही थी। हैरत वाली बात तो ये थी कि गांव का रास्ता होने के बावजूद भी वहां एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। खैर, मैं चलते हुए उस नदी के पास पहुंचा और अपनी टॉर्च की लाइट यहाँ वहाँ घुमाने लगा। तो पहले तो मुझे कोई नहीं दिखा, मगर थोड़ा और नज़दीक जाते ही मुझे एक नाविक दिखा, जो कि अपने नाव में बैठकर अपने हाथों को मसल रहा था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो पाया कि वो खैनी बना रहा है। मैंने उसके मुंह में टॉर्च मारते हुए उससे पूछा, भैया उस पार चलोगे? जिस पर उस आदमी ने मुझे नाव में बैठने का इशारा किया। मैं नाव में बैठा तो उसने नाव को उस पार की तरफ मुड़ा लिया। नाव चलाते हुए उस आदमी ने मुझसे कहा, बाबू साहब आप इतनी रात गए यहाँ पर कैसे? जिस पर मैंने एक ठहाका लगाते हुए कहा, भूत देखने आया हूँ।
जिस पर उस आदमी का कोई जवाब नहीं आया। मैं नाव में बैठे बैठे ही झुककर हाथ से नदी का पानी छूने लगा। ये देखकर उस नाविक ने कहा, साहब, ऐसे रात के वक्त पानी में हाथ मत दीजिए। इस पर मैंने कहा, क्यों भाई, ऐसा क्या है इस पानी में? मैं अभी नाव से नीचे पानी को हाथ से छू ही रहा था कि एकदम से किसी ने पानी के नीचे से मेरा हाथ पकड़ लिया। अपने हाथों में किसी का हाथ महसूस करके मेरी तो जान ही सूख गई। मैं अपने हाथ को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर किसी ने बड़ी कस के मेरे हाथ को पकड़ा हुआ था। कैसे न कैसे करके मैंने अपना हाथ छुड़ाया और नाविक की तरफ पलटा तो पाया कि नाविक अपनी जगह पर है ही नहीं, मगर नाव के दोनों चप्पू अपने आप ही चलते रहे, जैसे कि कोई उन्हें चला रहा हो। मेरी आधी जान तो ये सब देखकर ही निकल चुकी थी और बची कुछ जान इस आवाज ने निकाल दी। बाबू साहेब, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस भयानक आवाज को सुनकर मैं बेदम सा होकर नाव पर ही बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो सूरज की किरणें ठीक मेरे मुंह पर पड़ रही थी। मामा जी और गांव के कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। वो नाव तो कहीं आसपास नजर नहीं आ रहा था, मगर मेरी कलाई पर एक दाग बन गया था, जैसे कि किसी ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ रखा हो। तो दोस्तों, ये थी राकेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।